राजधानी लखनऊ से सुभाषपा की मेयर प्रत्याशी अलका पांडे को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं मेयर प्रत्याशी ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत कर उनकी चुनावी रणनीतियां जानी है। आपको बता दें, शहर के विकास को लेकर कार्यरत रहेंगी और किन किन मुद्दों पर अलका पांडे ने क्या क्या कहा है, आइए देखते हैं संवाददाता आनंद सिंह के साथ। उत्तर प्रदेश में चुनावों की रणनीतियां चालू हो चुकी हैं और लगभग लोगों को टिकट दे दिए गए हैं। पहले चरण के टिकट लगभग कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और साथ में अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ हम मेन बात करें समय सुहेलदेव पार्टी की, जो कि इस समय मेयर प्रत्याशी के लिए अलका पांडे जी को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है सुहेलदेव पार्टी से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को महिलाएं सीट पिछली जो सीट रही महिला की रही, और पिछली बार संयुक्ता भाटिया लखनऊ की मेयर रही, और मेयर के नाते, महिला के नाते उन्होंने जो अपने कार्य किए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक महिला की आवश्यकता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और खासतौर राजधानी लखनऊ में जरूरी है। और साथ में किस तरीके से क्या काम है, क्या तैयारियां हैं, इस समय हमारे साथ स्वयं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मेयर प्रत्याशी अलका पांडे जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे और जानकर हमसे किस तरीके से क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी पार्टियां लगी हुई हैं। ये किस तरीके से अपनी तैयारी उन्होंने किया और लखनऊ में मेयर प्रत्याशी को लेकर अपनी सीट किस तरह निकालेंगी, इनसे जानते हैं। पहले तो आपका केकेडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मेरा एक अहम सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी सब, महिला को लेकर अगर हम बात करें, इस समय जो महिला का एक रूप देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमेशा से एक महिला को लेकर आगे चल रहे हैं, जिससे महिलाओं की जितनी भी एजुकेशन है और हर चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। आप इस समय जो प्रत्याशी पद आपको मिला है सुहेलदेव पार्टी से, उसको लेकर किस तरीके से क्या तैयारियां की? मैं पहले तो बहुत खुश हूँ कि हम महिलाओं को ये एक नया मौका मिला हुआ है कि मेयर प्रत्याशी बनने का। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी पार्टी को। और रणनीतियाँ तो हमारी अभी बहुत सी हैं। समस्याएं जो हमारी नगर की समस्याएं हैं, मेन नगर ये जो समस्याएं हैं लखनऊ की, तो मैंने पहले भी कहा था कि लखनऊ मेरा परिवार, मैं यहीं पे जन्मी हूँ और यहीं पे मुझे करना है। एक अहम सवाल आपका यह है कि देखिए, आप ना कि मैं बात करूं कि पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आप एक मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, और मेयर के ऊपर राजधानी लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये पद मिलना एक बहुत गौरव की बात है। और आपको ये पद मिला है, इस पद को पूरी गरिमा से, और क्योंकि राजधानी में आप जान रहे हैं कि नगर निकाय को लेकर, नगर निगम में कितने कार्य रहते हैं, उसको लेकर क्या आगे की रणनीतियां हैं जिसको लोग जान सकें? रणनीतियाँ तो हमारी बहुत हैं। रणनीतियाँ हैं कि जैसे अब हमारा सबसे पहला ट्रैफिक का हो गया, ई रिक्शा वालों के लिए सुविधा करवाना, उनके लिए जगह जगह पे पार्किंग और वो चार्जिंग के लिए पॉइंट बनवाना, और वहीं से थोड़ी डिस्टेंस पे, जिससे कि उनको भी असुविधा ना हो और जो सवारियां हैं उनको भी असुविधा ना हो। मैम, ई रिक्शे का मुद्दा आप उठा रही हैं, ई रिक्शा लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ई रिक्शा शहर को कहीं ना कहीं काफी ट्रैफिक को समस्या दे रहा है। इसीलिए मैं उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था और ई चार्जिंग के लिए प्रोत्साहन करना चाहती हूँ। उसके उसके उस मुद्दे पे मैं हूँ। और दूसरा, सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर, जो मेन मुद्दा है हमारा स्वच्छता को लेके है। नगर निगम को लेकर एक बहुत बड़ी चीज सामने आ रही है कि इस समय ज्यादातर जो सरकारी नौकरियां थी और जो सफाई कर्मी थे, सफाई कर्मियों को संविदा पे लगाया गया। अभी भी संविदा पे कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 6-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। आपके आने से उनके लिए क्या बेहतर होगा? नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर उन्होंने मेहनत की है तो उनका वेतन मिलना चाहिए, और जो उन्होंने कार्य किया है उसका पूरा पूरा उनको भुगतान करना होना चाहिए। अच्छा, चुनाव में समय काफी कम बचा हुआ है, बहुत जल्दी टिकट घोषित हुए और समय काफी कम है। उसको लेकर आपके जितने भी लखनऊ में पार्षद हैं, उन पार्षदों के पास आप किस तरह पहुंचेंगे और किस तरीके से आप पूरी रैलियों को संबोधित करेंगे और वहां पहुंचकर किस तरह आगे काम रहेगा? ये अब हम लोग के जो है अभी सारे कार्यकर्ताओं द्वारा मीटिंग हो रही है और रणनीति तैयार कर ली गई है कि इतने कम समय में
हम कैसे पहुंच पाएंगे लोगों के बीच में, तो उसके लिए भी आपको बता दिया ही जाएगा। नवयुवकों के लिए क्या बेहतर रहेगा? देखिए, नवयुवकों के लिए ये तो सबसे बड़ा वो है मुद्दा है कि युवा का उल्टा क्या होता है, वायु। तो हवा, जिस तरफ हवा बहेगी, और जब हवा नहीं होगी हमारे पर्यावरण में तो हम सांस कैसे लेंगे। तो नवयुवक तो हमारे लिए पहला वो है। मैम, जिस तरीके से एक मुख्य अहम सवाल ये है कि लखनऊ में जब हम चलते हैं तो कहीं न कहीं हज़रतगंज का इलाका, गोमती नगर का इलाका और इंदिरा नगर का इलाका जो है, वो कहीं न कहीं हमको इतना साफ नज़र आता है कि लगता है इस समय हम लखनऊ में नहीं हैं। लेकिन अगर हम आ जाते हैं पुराने लखनऊ में और कई सारे क्षेत्रों में हम पहुँचते हैं, तो रोडों पर जो कूड़े घर बने हुए हैं, वो कूड़ा घर ना कूड़े घर में पड़कर रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं। इतनी गंदगी का अरमार भरा हुआ है, इसको किस तरह आप आगे चलकर देखेंगे? इसको मैं चाहती हूँ कि इन कूड़ों को पूर्ण रूप से निस्तारण किया जाए इनका। ये नहीं कि यहाँ से उठाया और दूसरी जगह डंप कर दिया। उनको लेके कुछ उन कूड़ों से हम एक अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे कि हमारे ही वो काम आए। रिसाइकिल करके उनको अलग तरीके से हम जो है यूज करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आपकी जानकारी में, संज्ञान में ये बात बेहतर तरीके से होगी कि अभी नगर निगम में जिस जगह पर ये कूड़ा डंप किया जाता है, गोमती नगर में जहां पे गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है, उस जगह पर 2 बार भीषण आग लग चुकी है। कोई ना होने के कारण वहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई, लेकिन जिस तरह आप बात कर रही हैं तो सारा का सारा कूड़ा वहीं डंप किया जाता है, जो कि कई एकड़ में फैला हुआ है। जबकि कूड़े के लिए एक मैं व्यवस्थित जगह बनाऊंगी कि जो शहर और अपने मोहल्लों से दूर हो, जिससे कि हमारे अपने लोगों को इन्फेक्शन ना हो। कूड़ों से इन्फेक्शन भी होता है, मच्छर पनप रहे हैं, तो उसके लिए फॉगिंग करवाना, कूड़े हटवाना और कूड़ों को मेन जगह पे पहुंचाना। ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देना है, उसको सही जगह पे पहुंचाना है कि पब्लिक से दूर हो। राजनीति इस तरीके की है कि सब कुछ सामने रहता है लेकिन आदमी बोलता नहीं है। अगर हम वहीं एक मुद्दा छोटा-सा उठाते हैं कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर आप लखनऊ की ही हैं, अगर क्या आप लखनऊ की ही हैं, आप जब निकलती होंगी गली या मोहल्लों में तो आप देखती होंगी कि रोडों पर जिस तरह के स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, इनका जो मकड़जाल फैला हुआ है, जो कि कभी ना कभी कोई बड़ा हादसा भी करवाता है, सामने ऐसी कई घटनाएँ सामने आती हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? मैं इस पे बोलना चाहूंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बाइक से जा रहे हैं लोग और मकर जाल ही फंस गया गले में और ऑन स्पॉट वो गिरा, उसको काफी चोट आई। तो ये बहुत दुखद घटना है लोगों के लिए। तो ये मकर जाल हटाने के लिए सुव्यवस्थित लाइट जो वायर हैं उनको सही तरीकों से लगाना है, मकर जाल को पहले हटवाना है। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे ये है कि पिछली बार जिस तरह से हमारी जो मेयर रही, महिला रही और महिला मेयर ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सारे कदम उठाए, कई सारी चीजें की, लेकिन कहीं न कहीं पुरुष वंचित रहे। आपके द्वारा क्या ऐसा कुछ एक्चुअली ना महिला वंचित होंगी और ना पुरुष वंचित होंगे, क्योंकि महिलाएं हाथ थोड़ा सा संकोच करती हैं या आने में, आगे बढ़ने में कभी कभी कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कहीं से भी कमजोर ना हो महिलाएं, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों हम समान मांगते हैं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं केकेडी न्यूज़ चैनल से। और मेरे साथ इस समय अलका पांडे जी थी, जो कि प्रत्याशी, इस समय मेयर की प्रत्याशी हैं लखनऊ से। और कहीं न कहीं जिस तरह बात हुई है उसको लेकर पिछली जो सरकार में हमारी मेयर रही हैं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सारे कदम उठाए, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो पुरुष की जो स्थिति रही, उसमें कहीं न कहीं उनकी भागीदारी कुछ कम नज़र आई। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर अलका पांडे जी जीत के आती हैं तो उसके बाद लखनऊ शहर को किस तरह चमकाती हैं। कैमरामैन आकिब के साथ आनंद सिंह, केकेडी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में